Darling, you look perfect tonight. Every individual is different. हर एक इंसान अलग है. तो जो हर एक इंसान को एक क्राइटेरिया पे कि ये जॉब है तो एजुकेशन में ये रैंक आया है तो इस तरीके से देखने का जो नज़रिया है, हम उससे कभी बदलेंगे कि बदलेंगे ही नहीं. परफेक्शन का जो ये प्रेशर है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, वो किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, क्या ये परफेक्शन का प्रेशर कभी जाएगा? क्या सिर्फ ज़िंदगी जीना भी जीना हो सकता है, या फिर हमेशा ये प्रेशर सिर पे मंडराता रहेगा दैट वी हैव टू बी बेटर देन द बेस्ट एंड परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन. नाउ सी, स्पेशली in the education sector and in terms of the failure of the fear of failure, ये सबसे ज़्यादा हो सकता है एजुकेशन सेक्टर में. स्टूडेंट्स में एवरी 55 मिनट्स देर इज़ वन सुसाइड. अभी रेट्स के बारे में बात करें तो इट इज़ समवेयर अराउंड 2.4 lakhs इन अ ईयर, द टोटल सुसाइड रेट ऑफ इंडिया. अब बात ये है कि ये पढ़ाई करेंगे तो ये रैंक मिलेगा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद अगर प्रिपरेशन करेंगे तो फिर एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, उसमें भी क्रीम जॉब्स के लिए यूपीएससी पास होने से, उसके बाद एसएससी, और उसके बाद आपके या फिर कुछ लोगों के लिए बैंकिंग. तो ये जो क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट कर रखा है, ये जब प्रिपरेशन करते हैं तब हाँ चलो वो सारे फैक्टर्स ठीक है कि क्या मतलब है कितने सीट है, क्या मतलब है कितने सीट नहीं है, आपको तो एक ही सीट लेना है तो यू फाइट फॉर दैट वन सीट और उसके लिए मेहनत करते जाइए. क्यों नहीं मिलेगा सफलता? ज़रूर मिलेगा. ऑल दिस मोटिवेशन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट टुडे. व्हाट आई वांट टू टेल इज़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज आर लिमिटेड. और गवर्नमेंट जॉब में आफ्टर अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स बैच में 100 के 100 भी अगर बहुत एक्सीलेंट तरीके से प्रिपेयर करते हैं एज़ पर द नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ जॉब्स रेशियो, कुछ बच्चे तो रह जाएंगे ना जिनका सिलेक्शन नहीं होता है. टुडे व्हाट आई वांट टू से इज़, वो जो कुछ बच्चे रह जाएंगे ना, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. इट डज़ नॉट मेक्स यू कि हुआ ही नहीं, अब तो समाज में रिस्पेक्ट नहीं. वो सारे बातें पहले जो मोटिवेट करने, अब उसका उल्टा नहीं होता है. द वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के चारों तरफ भी द सन इज़ नॉट रिवॉल्विंग, राइट? सो हमेशा वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता है. इफ़ इट इज़ ऑल गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. इंडिया में डजंट मैटर्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब ओनली, बट मोर देन 70% ऑफ द पीपल आर इन द प्राइवेट सेक्टर, विच इज़ अगेन अ सेक्टर जहाँ पे वल्नरेबिलिटी बना रहता है. मतलब जहाँ पे मेनी अ टाइम्स देर इज़ अ क्वेश्चन विद इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी, राइट? और कभी कभी इनफैक्ट इस लॉकडाउन के टाइम पे इवन some pilots have also said कि probably job security में issue आ जाए, and some people who were earning 1 to 2 lakh rupees per month, उनको भी यहाँ पे unemployment का समस्या हुआ. So it does not ends life. वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता है. लॉकडाउन फेज़ 1 में everything was good, people were dancing, singing and everything was fine. अभी when the battle has increased और अभी contamination भी ज़्यादा हो रहा है, तो as of now how many hobbies are you actually practicing? सिंगिंग, डांसिंग, व्हाट? कितने एक्चुअल में प्रैक्टिस करें? लोगों को दिखाने के लिए 1 मिनट के लिए वीडियो बना, वो नहीं, ऑन अ डेली बेसिस. अगर कुछ नहीं तो प्रोबेबली वाई वर्शिप, और इवन इफ़ यू आर आस्तिक नास्तिक, आप जैसे भी हो, वाई हैव समथिंग दैट यू फॉल फॉर. और कोई एक, मैं यहाँ पे इकिगाई वर्ड यूज़ करूँ या फिर मैं कुछ भी यूज़ करूँ, एनीथिंग एल्स दैट यू आर डूइंग एक्सेप्ट द स्मार्टफोन एंड योर जॉब, इज़ देयर एनीथिंग एल्स और नथिंग? The rest of the time it's stress or the screen time, mobiles etc etc, जिसमें फिर से रिटेंशन टाइम बहुत कम है. रिटेंशन टाइम मतलब एक चीज़ को आप कितने समय के लिए कर सकते हैं, कितने समय के लिए पढ़ सकते हैं, कितने समय के लिए एक वीडियो देख सकते हैं, कितने समय के लिए एक बुक को पढ़ सकते हैं, एक गाना गा सकते हैं, किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. रिटेंशन, ओवरऑल अटेंशन स्पैन. आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, दो जॉब मिला, जॉब नहीं मिलने के बाद हाउ मेनी काउंसलिंग सेशंस आर देयर? जितने लोगों का नहीं हुआ, जितने लोगों का हुआ, फेलिसिटेशन सेरेमनीज, आई हैव अटेंडेड वेरियस ऑफ देम. बच्चों को फेलिसिटेट करना है, अच्छी अच्छी बातें करना है, बाकी बच्चे आके देखते. जिनका नहीं हुआ, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव अरेंज्ड अ काउंसलिंग सेशन? हाउ मेनी इंस्टीट्यूट हैव अरेंज्ड अ काउंसलिंग सेशन कि इनका नहीं हुआ?
कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे करके। इनका हुआ है लैंडमार्क, फेलिसिटेशन, इनको देख के हम और कुछ बेहतर सीखे, परफेक्टली फाइन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर दिल्ली के बारे में बात करूँ, देयर इज़ अ हैप्पीनेस करिकुलम, बट नवोदया में आफ्टर द इंसिडेंट्स, बट अगेन कितने जगहों पे है, कितने सेक्टर्स में है, कितने इंडस्ट्रीज़ में है, राइट? मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ, ऐसा मत करना कि इस वीडियो के नीचे बहुत सारे फिर कमेंट्स, क्योंकि एक सोशल, जितने लोग यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, जितने लोग, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा अगर फेसबुक पोस्ट के बारे में भी अगर बात करूँ, तो आपको जो साइड दिखता है ना, वो उस इंसान का हैप्पी साइड दिखता है। बट अगर साइनोसोइडल कर्व एग्जिस्ट, तो हर किसी के लाइफ में ये फेजेस होते हैं। अगर आपको एक वीडियो सामने दिखता है तो उसके पीछे भी एक होमवर्क रहा होगा, टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा। उसको लाइक करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो, कमेंट करो, क्रिटिसाइज करो, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करो। हेट स्पीच, व्हाई? क्या आप उससे किसी एक इंसान को मेंटली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हो? इफ़ यू कांट help somebody, be a counselor to somebody. How many times you have been a counselor to somebody? How many times you have tried to uplift a person emotionally? If not, how many times do we have the right to put something like that in any, most of the female YouTubers for that matter? कुछ भी लिख दिया, चले गए लिख के। वो एक कमेंट शायद से उनको हॉन्ट कर रहा हो। हाँ, अब कहना कितना आसान होता है कि ऐसे कमेंट्स का एक, ऐसे तो 1000 में से एक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, 1000 में से एक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी पॉजिटिविटीज़। आई एम वेरी गुड एट दैट, आई एम वेरी गुड एट बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर। At least I can say in the offline sectors, at least various times, whenever there is a new batch, when I was offline, I used to take the first class most of the times. Boosting up, I'm very good at that. But let me tell you, such kind of an incident does makes you feel bad. भले ही वो कुछ समय के लिए हो, कुछ एक एनर्जी इधर उधर तो हो सकता, कुछ एक चीज़ तो आपको बुरा लगे, मैंने यार इतना मेहनत किया, ऐसा हो गया। Anyways, I don't want to talk about that as of now. But the thing is, everybody who is creating something is open to criticism, but is not probably open to hatred. और जब तब वो भी एजुकेशनल वीडियोस में, जब उसने हेट का कोई काम भी नहीं किया है, तो आपस का कॉन्फ्लिक्ट, तुम मेरा पैर खींचो, मैं तुम्हारा पैर खींचूँ, why do that? Anyways, coming back to this thing, coming back to the causes. बुद्धिज़्म में कहा गया है कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, there is a cause behind everything. So find out the cause. Most of the time when I am talking about this video as of now, तो मैं एजुकेशनल सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ और स्टूडेंट्स को ज़्यादा मैं यहाँ पे फोकस पे ले रही हूँ। तो फाइंड द कॉज। इज़ इट द फियर ऑफ फेलिंग इन द एग्जामिनेशन? इज़ दैट द कॉज? देन प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो एक सीट आपका है, बिल्कुल उस मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन कीजिए, बट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग एंड द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर ओवर, that is not the end. That is not all that life expects from you. There is more to life. प्रेशर, बच्चे को खुद से पता होता है कि उसे एक जॉब चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है। There are some parents and families, और in this case I would even say girlfriend as well, अरे तुमको शादी नहीं करनी है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। इसमें दो एस्पेक्ट है, एक तो बच्चा खुद समझे कि दे आर केयरिंग फॉर यू, दैट्स वाई दे आर कीपिंग दैट प्रेशर ऑन यू। दूसरा इफ़ यू आर कीपिंग दैट प्रेशर ऑन द पर्सन और द स्टूडेंट जो ऑलरेडी खुद ही सोच रहा है कि वो एक गवर्नमेंट जॉब लेगा, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर पड़ रहा है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है? विल इट नॉट रूइन इट ऑल? और वो भी तब जब वो आइसोलेशन में एक जगह पे पढ़ रहा है, घर से दूर जाके एक जगह में पढ़ रहा है। वो ऑलरेडी बहुत सारा मूड स्विंग्स, खाने का प्रॉब्लम, तबीयत का प्रॉब्लम और फियर फ्रॉम फेलियर से ऑलरेडी वो गुजर रहा है, इस अप्स एंड डाउन से। वो 24 घंटे हैप्पी होके वहाँ पे मज़े नहीं कर रहा है, और अगर कोई कर रहा है तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो दुख से ऐसा नहीं कि अब तो पूरा सारा ज़िंदगी हैप्पीनेस ख़त्म, पूरा सैड होके इफ़ यू ड्रैग टूवर्ड्स एल्कोहल, ड्रग एडिक्शंस एक्सेट्रा, तब तो और ख़राब। एंड फाइनली सेटिस्फैक्शन इज़ विदिन। डजंट मैटर्स कोई हमें कितना अच्छा फील कराने का कोशिश करे, और जैसे मैंने कमेंट किया कितना बुरा फील कराने का कोशिश करे, अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन इज़ विदिन एंड हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड।
थैंक यू।